चलिए, तो क्वेश्चन जो है वो आपकी डिस्प्ले पर है। अ कॉम्ब ड्रॉन थ्रो पर्सनस हेयर ऑन अ ड्राई डे कॉस्ट 10⁻22 इलेक्ट्रॉन टू लीव द पर्सनस हेयर एंड स्टिक टू द कॉम्ब। कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय द कॉम्ब। मतलब कि एक आदमी है, ठीक है, वो अपने बाल काट रहा है, ठीक है, तो उसके हेयर में से कुछ चार्ज निकल के चला गया कॉम्ब में। कितना चार्ज है नहीं पता, हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10⁻22, ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस कॉम्ब में चले गए, तो बताना है कि कॉम्ब पर कितना चार्ज गया। देखो, हमें मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इसमें हम क्वांटाइजेशन थ्योरी यूज़ करेंगे, तो हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू N इंटू ई, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 10⁻22 है। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है तो 10⁻22 पर कितना चार्ज होगा, सिंपली क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻22 और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻3 कूलम, इतना आपको चार्ज मिलेगा। अब एक बात ध्यान से समझिए, हेयर में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए हैं कॉम्ब में। मान लीजिए कॉम्ब में पहले से जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे, ठीक है, लेकिन हेयर में से इतने सारे इलेक्ट्रॉन चले गए। इलेक्ट्रॉन पे काय का चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो अब इस पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया और पॉजिटिव चार्ज इन कंपैरिजन टू कम रह गया। तो ये जो चार्ज होगा जो कॉम्ब में गया है ये माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻3 कूलम चार्ज होगा, जो पर्सन के हेयर में से कहाँ गया है, उस कॉम्ब में चला गया है, ठीक है। तो ये माइनस में क्यों होगा पता चल गया ना, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन क्या कर गए, इंक्रीज कर गए ना। कितने इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गए कॉम्ब के अंदर, तो जाहिर सी बात है अब नेगेटिव चार्ज उस पर ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज कम रह गया, ठीक है ना।